Hello students, how are you? Students, today we will read the fourth chapter of Moments book. Moments book का हम फोर्थ स्टोरी जो है आज रीड करेंगे। बेटा हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड स्टोरी जो है वो रीड कर चुके हैं, अपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। थर्ड स्टोरी जो थी बेटा वो जो है वो आपके CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बोर्ड वालों की तरफ से ही थर्ड स्टोरी जो है वो काट दी गई है, सिलेबस में से डिलीट कर दी गई है। तो फोर्थ स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स की मूर्खों के राज्य में। तो रीड करते हैं हम समरी स्टोरी की। देयर वॉज वंस अ किंगडम ऑफ फूल्स इन द किंगडम बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। एक मूर्खों का राज्य था जहाँ पर उस राज्य में राजा और मंत्री जो थे वो सारे ही मूर्ख थे। दे वॉन्टेड टू रूल इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम अदर किंग्स। वे दूसरे राजाओं से अलग तरीके का शासन कर रहे थे। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक अ नाइट एंड डू देयर वर्क। उन्होंने सभी को आदेश दिया हुआ था कि सभी लोग जो हैं वो रात को जागेंगे और अपना काम करेंगे। एंड एवरीवन हैड टू गो टू बेड विद द राइजिंग ऑफ द सन। और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा वैसे ही सो जाएंगे। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन उस शहर में एक गुरु और उसका चेला, डिसिपल होता चेला, उस शहर में आए। इट वॉज ब्रॉड डे लेट एवरी वॉज asleep. As soon as the sun set, the whole town woke up and started its business. जब वो उन्होंने देखा कि पूरी तरह से रोशनी थी, दिन था, और जब दिन चढ़ा तब क्या हो गया, लोग सो गए। और जैसे ही सूरज जो छिपा सभी लोग अपने अपने काम करने लगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। वो किराने की दुकान पर गए कुछ खाने के लिए खरीदने के लिए। उन्होंने क्या पाया वहाँ पर कि जो सारी चीज़ें जो है ना वो उनका रेट जो है सेम ही है, एक डड्डू, मतलब आना लगा लो या पैसे कुछ भी, मतलब 1 रुपया सेम, मतलब एक ही जो एक ही कीमत थी ना, सभी की जो जितनी भी चीज़ें थी उनकी कीमत एक ही थी, एक समान थी। When they had cooked and eaten, the guru realized that it would not be wise to stay in a kingdom of fools, but the disciple did not want to leave the place because everything was cheap there. So the guru left the place and the disciple stayed on, and he ate his full every day and grew fat. जब उस खाने को पकाया गया और दोनों ने खाया तो गुरु ने उसी समय महसूस कर लिया कि सिर्फ मूर्खों के राज्य में रहना सही बात नहीं है। वो वहाँ छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन जो उसका चेला था वो वहाँ से नहीं गया। वो कहता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं सस्ती मिलती हैं, वो वहीं पर रह गया। तो गुरु वहाँ से चला गया और जो है अब चेला जो है वहीं पर रहने लगा, खाना खा खा कर वो मोटा हो गया। One day a thief broke into a rich merchant's house by making a hole in the wall. As he was carrying out his loot, the wall of the house collapsed on his head and he died instantly. एक दिन क्या हुआ, मतलब वो अब जो गुरु चेला था वो तो मोटा हो रहा था खा खा करके, और एक चोर जो था वो एक अमीर व्यापारी के घर में रात को जो है मतलब चोरी करने के लिए आता है। एक दिन को दिन हो गया ना क्योंकि उस समय सोए होते, चोरी करने के लिए आता है। तो वो क्या करता है, दीवार में से छेद करके चोरी करता है। ही वॉज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट। वहाँ से वो सारे गहने वगैरह लूट लेता है और जब वो वापस जाने लगता है तो वो जो दीवार है वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। द थीव्स ब्रदर वेंट रनिंग। जो थीव का चोर का भाई है वो राजा के पास जाता है और शिकायत करता है कि उस व्यापारी की जो दीवार थी वो अच्छी तरह से नहीं बनी हुई थी और जिसकी वजह से जो है उसके भाई की मौत हो गई। तो राजा जो मूर्ख ही था उसने क्या किया, उस व्यापारी को बुलाया और उसे कहा कि तुमने जो है तुम्हारी दीवार जो अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई थी और वो एक आदमी के ऊपर गिरी और वो मर गया, तो तुम्हारी गलती, उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन आगे से उस व्यापारी ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं, ये तो ब्रिक लेयर मतलब कि बनाने वाले की गलती है। तो उसने कहा कि चलो उसे बुलाया जाए। अब जो है उस आदमी को बुलाया गया, मिस्त्री को बुलाया गया, तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है। जिस दिन मैं ये दीवार बना रहा था उस दिन वहाँ से एक नृत्य की डांसिंग गर्ल वहाँ से गुजर रही थी और उसकी पायलों की आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, इसीलिए मुझसे वो दीवार अच्छी तरीके से नहीं बनी। तो अब उस लड़की को, नृत्यकी को बुलाया गया तो वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन मैंने सुनार को कुछ गहने बनाने के लिए दिए हुए थे, लेकिन वो बहुत ही लेजी था, सुस्त था और उसने मेरे गहने तैयार नहीं किए। उस दिन उसने मुझे बहुत चक्कर लगवाए, इसीलिए मैं वहाँ से गुजर रही थी। तो अब जो है उस सुनार को बुलाया गया तो सुनार आया। सुनार कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, उस दिन जो है किसी बड़े व्यापारी ने, अमीर व्यापारी ने मुझे अपने गहने दिए हुए थे और वो कहता था कि मुझे जल्दी से वो गहने दो और मैं उसका काम पहले कर रहा था, इसलिए मैंने इसके चक्कर लगवाए। तो अब जब उस अमीर व्यापारी का नाम पूछा गया तो वो वही व्यापारी था जिसके घर पे
लूट हुई थी। तो बात फिर उसी व्यापारी पे आ गई, लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, कि वो तो गहने मेरे पिताजी ने बनवाए थे। तो अब जो जिंदा नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर वो जिंदा नहीं है तो उसकी जो सज़ा है वो तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे पिता की सज़ा जो है वो तुम्हें मिलेगी। A new stake was ordered to be made ready for the execution. It occurred to the minister that the rich merchant was too thin to be properly executed on the stake. मतलब उन्होंने कहा कि अब जो है इसे फांसी देनी है तो इसके लिए फंदा जो है बनाया जाए। लेकिन फंदा जब बनाया गया तो उन्होंने देखा कि फंदा बड़ा बन गया है। तो मंत्री ने कहा कि ये व्यापारी तो दुबला पतला है, तो किसी मोटा ही आदमी को वहाँ पर फंदे पर लटकाया जाएगा। तो उसने कहा अपने लोगों को, मंत्री को कहा कि जाओ भी कोई मोटा आदमी वहाँ से ढूंढ कर लाओ। अब मोटा आदमी कौन था? वही चेला। उसे पकड़ कर ले आया गया। जो है अब जो है उस चेले को जो है उसकी तो किसी ने बात नहीं सुनी, वो तो खा खा कर मोटा हुआ था। अब उस चेले को जब लटकाया जाना था उस फंदे पर, तो उसने अपने गुरु को याद किया। गुरु जो था वो अपनी मैजिकली पावर से, जादुई पावर से वहाँ पर पहुँच गया। ही अराइव्ड देयर एट वंस, अपने चेले को बचाने के लिए। और उसने आते ही गुरु अपने चेले के कान में कुछ कहा। देन ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट हिम टू स्टेक्स फर्स्ट। तो फिर जो है गुरु कहता है कि अब मुझे जो है फांसी फंदे पर पहले लटका दिया जाए, और जो चेला है वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है फांसी पर फंदे पर पहले लटका दिया जाए। मतलब वो दोनों जो है, वो कह रहा था कि मुझे लटकाओ, वो कह रहा था मुझे। लेकिन अब किंग जो था वो पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया, अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं। ही आस्क्ड एवरी वाई ईच ऑफ देम वांटेड टू फर्स्ट डाई फर्स्ट। उन्होंने कहा कि आखिर ये दोनों पहले क्यों मरना चाहते। तो गुरु ने बताया कि जो है इस समय जो है बड़ी ही शुभ घड़ी है, जो पहले फंदे पर लटकेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और जो बाद में लटकेगा वो इसका मंत्री बनेगा। तो राजा तो पहले ही मूर्ख था, उसने कहा कि मैं अपने राज्य को जो है किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। उसने अपने मिनिस्टरों को और जिस अपने चेले के साथ, अपने मंत्री के साथ उसने जो है सलाह की कि हम जो हैं अगले जन्म में इसी के जो है राजा बनेंगे और इसी के मंत्री बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है पहले लटकना है। तो उसने जो है अपने जो दूसरे मंत्री थे उनको बुलाया गया और उनको कहा कि रात को जो है जिन्होंने उनको फंदा लगाना था उनको कहा गया, अपने आदमियों को बुलाया कि रात को जो है तुम्हारे पास जो पहले आदमी आएगा तुम लोगों ने उसे पहले फंदे पर लटका देना है, और जो बाद में आएगा उसे बाद में फंदे पर लटका देना है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो रात को जो है उस गुरु को और चेले को छोड़ दिया जाता है, और राजा और जो मंत्री हैं वो उनकी वेशभूषा में जाकर ऐसे कपड़े पहनकर राजा जो है वो पहले फंदे पर लटक जाता है और उसके बाद गुरु जो है फंदे पर लटक जाता है, और इस तरीके से वो दोनों की मौत हो जाती है। बाद में शहर वाले लोग जो हैं वो गुरु और चेले को ही से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो हैं वहाँ के राजा और मंत्री बन जाए। तो वो उनकी बात को मान लेते हैं और वो सारे कानून बदल देते हैं। अब वहाँ उस शहर में जो है रात को रात कहा जाता है और दिन को दिन, और वहाँ पर अब कोई भी चीज़ एक डड्डू में नहीं मिलती, सभी का अपना अपना प्राइस है। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर एंड यू विल राइट क्वेश्चन आंसर इन योर मूवमेंट्स। जो आपने पार्ट बना रखा है ना मूवमेंट्स वाला, वहीं पर इसके क्वेश्चन आंसर राइट करोगे। बेटा साथ में मैं जो हूँ आज आपको विद कंप्रीहेंशन भेज रही हूँ। कंप्रीहेंशन आपको एक स्टैंजे दिए होंगे, और उन स्टैंजे को जो है, ये स्टैंजे दिए हैं बेटा, कंप्री पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज में से ये क्वेश्चन है, आपने उनके आंसर लिखने हैं। ये सारे आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। ये आपने जो है नोटबुक में, ये भी आपके सिलेबस में आएंगे, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।